याद रहे कि ये 22 लाख लोग, 2 करोड़ और 20 लाख, सॉरी। देखना है कि किस तरह से जो है वो IMF के हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस नहीं, इनफैक्ट लेवी बढ़ानी है ताकि टैक्स का टारगेट पूरा किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साफ के और नून लीग के रहबर कौन है, कायद कौन है, तो फिर और वुज़रा ने क्या कहा है कि तकर्री भी वही करेगा। ये वुज़रा ने कहा है, मैंने नहीं कहा। सर मुल्क बैठ गया, मुल्क टोटली बैठ चुका है, इस मुल्क को बचाना है। मेरी सियासत शेख रशीद की ख़त्म होती है, हो जाए, लाल वेली जाती है, जली जाए, लेकिन इस मुल्क को बचना चाहिए। इस मुल्क की सालमियत का सवाल हो गया है। ये सारी प्लानिंग के साथ बातें हो रही है। बाइडन वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, कैसा शेर अल्लाह ने आमा। वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। आओ क्या है समी साहब, यहाँ से ख़त्म कर दें, वो सामने डॉलर बिकते हैं निनकारी बाजार में। अभी चलते हैं यहाँ से, 230 रुपये का डॉलर है। अगर आपने हवाला देना हो तो 236 रुपये का डॉलर है। ऑन ओथ कहने के लिए तैयार हूँ। सब बकवास है जो आ रहा जी के 222 का, 21 का या 23 का। पहले चौक में डॉलर 230 रुपये का, हवाले का 236 रुपये का। अगर कोई आदमी ये गलत साबित करे तो समी उमर साहब आपको फ़ोन करें, मैं इधर से हवाले का भी रेट ले देता हूँ उसको और डॉलर का भी ले देता हूँ। और असल मसला जो मैं आपको कहने लगा हूँ, कराची के 2 करोड़ और 20 लाख लोगों को ये के इलेक्ट्रिक जो है ना, ये बिजली सप्लाई करता है। वो पाकिस्तान की इकनॉमिक शाहराग है। उसके बाद ये कौमी असासा है। और ख़बर ये आ रही है कि खबर क्या है, स्कैंडल आ रहा है कि ये या इसके एक लार्जर चंक, एक शेयर्स का, या तो वो बेच दिया गया है या वो बेचा जा रहा है। और पहले ये ख़बर जो है मुर्तज़ा अली शाह साहब ने न्यूज़ में छापी। उन्होंने कहा कि जनाब इसका केमैन आइलैंड की जो है ना एक शेल कंपनी के ज़रिए जो है इसके शेयर्स को बेच दिया गया है। और ये वो शेयर्स थे जो कि अबराज कंपनी जिसके तहत आरिफ नकवी साहब का ताल्लुक़ था, तो ये उनके शेयर्स, और उनकी याद रहे कि वो जेल में हैं और वो मतरूब है अमेरिका में। उनकी लिक्विडेशन हो रही है क्योंकि वो बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के पैसों के हवाले से उनके ऊपर फ्रॉड का केस है और वो उनकी लिक्विडेशन कर रहे हैं कि जनाब ये पैसे जो है हमें इनसे निकलवा के दिए जाएं। तो उनके ये एक बताया ये जा रहा है, इल्ज़ामात ये हैं इस खबर के अंदर, जो कि अभी तक उन्होंने किसी ने डिनाई नहीं सही तरीके से की। तो इसलिए ये ख़बर जो है उसके अंदर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये इसके जो वहाँ पे शेल कंपनी के ज़रिए इसको बेच दिया गया है। ये पहले भी आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक जो थी वो शंघाई कंपनी को रफली 2.2 बिलियन डॉलर्स के अंदर इसकी वैल्यू लगी थी और इसके अंदर गालबन जो है आरिफ नकवी साहब का शेयर जो था वो 1.5 बिलियन के करीब था। तो वो बताया जा रहा था ये बेची जा रही थी। और उसके बाद ये फिर इसको बेचने की डील के पीछे नवाज शरीफ साहब भी सपोर्टर थे, शाहिद खान अब्बासी साहब भी थे। हाल ही में शौकत तरीन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस डील को वो आगे ले जाना चाहते हैं सब हैं जी। और खुदा आपका भला करे, मैं इसमें नहीं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि गर्दिशी कर्ज़ों का जो आखिरी कोना लग गया उस पर बात करूं। मैं तो गरीब के कोने की बात करता हूं कि गरीब का चूल्हा बुझ गया है। वोट मांगने की इमरान खान को ज़रूरत नहीं है, जिस घर में बिजली का बिल जा रहा है वो काफ़ी है। अच्छा, एक साजिशी थ्योरी चल रही है शहर में। लोग कहते हैं कि ये जो हुकूमत है PDM की, इनको ये पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो ये चाहेंगे कि कोई सूरत हाल ऐसी बने, कोई कन्फ्रंटेशन हो कि किसी मावराए आइन इकदाम के लिए राह हमवार हो। देखें, दुनिया में तो वो हालात नहीं है और इकॉनमी भी ऐसी नहीं है। इसके बावजूद अगर बनते हैं तो मैं तो नहीं रोक सकता जी। देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मुल्क चलाना आसान काम नहीं है, ये सियासतदान ही चला सकते हैं और ऑनेस्ट सियासतदान की ज़रूरत है और इमरान खान ऑनेस्ट सियासतदान है। अगर हमने देर की, हमारे हल्के हमारे हाथों से निकल रहे हैं। मैं ये इमरान खान को बात कह चुका हूँ जो आपके टीवी पे कह रहा हूँ।
मैं आपको कह चुका हूँ, जो कह रहा हूँ ये इमरान खान को कह चुका हूँ कि लोग दुकानों के किराए नहीं दे सक रहे, लोग बिजली के बिल नहीं दे सक रहे, लोगों की हालात जो हैं बड़े ही ख़राब हैं। सो हुकूमत करना इमरान खान के लिए भी आकर इतना आसान नहीं होगा जितना लोग समझ। लेकिन अगर ये इसी तरह हुकूमत में रहे, देर होती रही, तो आने वाले के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। खेल ख़त्म है, पैसा आज़म। इस मुल्क में बहुत खौफनाक हालात होंगे। हमारे महल्ले पुराने महल्ले हैं, ये देखें गेट बने हुए थे यहाँ। हमारे महलों में भी सुबह सुबह दही और दूध की दुकानें लुटी। गले में कितने हो गए जी? 2000 होगा, 4000 होगा, 3000। हाँ, हमारी देखें न्यारी वाली या इन्होंने भी गने रख ली हुई है बात। आपने कभी सोचा था कि सुबह नाश्ता की दुकान पे भी 12 बोर की गन लेके आदमी बैठा होगा? इसलिए कि लोग बेबस हो गए, लोगों का कोई हाल नहीं है। बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, कमज़र्फ़ हैं, कम अक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं। समी उमर साहब, आप इस वक्त स्टार हैं पाकिस्तान के, आप इनसे पूछें कि क्या इमारतों से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं? FBI बुला रही है, फलां बुला रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है, एक तो हमारे यहाँ रिसेशन आ रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, महंगाई में इजाफा है, और दूसरा इंटरनेशनली भी रिसेशन आ चुका है। इसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट स्टेज पे जो टैक्सेस होते हैं वो कम होने की एक्सपेक्टेशन है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ 50% अनफॉर्चुनेटली 50% का टैक्स कलेक्शन जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे होता है। तो आपकी इंपोर्ट देखें, आज नंबर्स आए हैं, 30% आपका जो है वो ट्रेड डेफिसिट नीचे है, जो कि अच्छी खबर है, ताकि आपके यहाँ जो है डॉलर का आउटफ्लो कम से कम हो। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का जो है कमाल है, इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं, ऑयल की प्राइसेस का नीचे आना भी है। अब गवर्नमेंट पास ऑन इसलिए नहीं कर सकती, देखें सीधी सी बात है, हम IMF को ज्ञान, और IMF अगर आप पास ऑन कर देंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, उसको भी हम क्रिटिसाइज करेंगे कि जी देखें। लेकिन खुरम साहब चलें, IMF से जो कमिटमेंट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन जब डॉलर डाउन हो रहा है, डॉलर की कदर अगर नीचे जा रही है, आज तो खैर इसमें मामूली इजाफा हुआ है, तकरीबन 81 पैसे का, लेकिन इससे पहले मुस्तकिल डाउन हो रहा था इसहाक डार के आने के बाद, उसका फैसला, उसका फायदा भी तो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसकी क्या वजूहत थी फिर? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्टिक्स भी थी और थोड़ा सी स्पेकुलेशन की मार्केट में होती है हमेशा। और इसहाक डार साहब का एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है कि वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। आर्म ट्विस्टिंग इन द सेंस कि ऑफकोर्स अगर बेहतरी के लिए करते हैं तो वो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग इसलिए नहीं की जा सकती कि इस वक्त मार्केट जो है वो स्टेट बैंक के हाथ में जो है वो ये सारा मामला है, और फाइनेंस मिनिस्टर उठ के अब डायरेक्टली ये नहीं कर सकता कि स्टेट बैंक के मामलात में जो है वो इंटरवीन करे। ये स्टेट बैंक को करना चाहिए कि अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे बैंक्स हों, नॉन बैंक्स हों, एक्सचेंज कंपनीज हों, स्टेट बैंक को एक्शन लेना चाहिए, और हमारे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो। ये कराची इलेक्ट्रिक के अंदर, जो के इलेक्ट्रिक के अंदर वो हो रहा है, उसकी खिचड़ी का सारा ताल्लुक लंदन में है, क्योंकि इसका जो कलीदी किरदार हैं वो आरिफ नकवी साहब हैं। और आरिफ नकवी साहब बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हुए हैं कि इनके ताने बाने जो है ये नून लीग के भी स्पॉन्सर रहे हुए हैं, और उसके बाद ये इनके ऊपर जो इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, वो इनकी फंडिंग जो थी उसके हवाले से है। तो पहले ही ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। अभी दोबारा जो एक पैनामा 2, न्यू पैनामा आप इसको कह सकते हैं, कि बिल्कुल जो तरीक़ा वारदात पैनामा के अंदर किया गया था कि वहाँ पे शेल कंपनियों के ज़रिए आप ख़रीदो फरोख्त हो रही थी और वो सारी, तो इसके अंदर भी वही चीज़ नज़र आती है। शक ये किया जाता है, इल्ज़ाम ये किया जा रहा है